रेवंत अण्णा मुख्यमंत्री है तेलंगाना के, बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। अगर ये बात रेवंत अण्णा ने कहा है तो आप उनसे जाकर उसके बारे में एक्सप्लेनेशन लीजिए ना, मैं क्यों दे दूं? बोलिए। सर वहीं पर हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में सर लॉ जिहाद और फोर्सफुल कन्वर्जन को लेकर अब समिति गठित की गई, साथ हो किसे देखते हैं? देखिए, ये सरकार जो है काम के नाम पर वोट नहीं मांग रही, ना मांगेगी। एक तो फ्रॉड करके लोग चुनाव जीते हैं। हाँ, चुनाव आयोग को अपने कब्जे में लेकर, पैसा देकर, वोटर लिस्ट में घोटाला करके चुनाव जीते हैं। तो या ऐसे उनके दिमाग में लोग ऐसी बातें आती है। जो लोग विकास का नारा देते हैं वो विकास पर बात करते हैं। पूरे देश में जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, यहाँ ये कन्वर्जन, लव जिहाद, ऐसी बातें उछाल कर माहौल खराब करने का ये काम ये लोग करते हैं। आप मुझे बताइए, ये कौन तय करेगा लव जिहाद है या नहीं, या हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये दो चार लोग जो जाकर, जो भाषण माफिया है सरकार के, मैं उनको भाषण माफिया कहता हूँ। ये भाषण माफिया तय करेंगे लव जिहाद है, ये है, ये वो है। ये लोगों ने देश का माहौल पूरा बिगाड़ दिया है। लोगों को लगता है, अच्छे लोगों को लगता है ये देश रहने लायक नहीं रहा है। इतनी हमारा संस्कार, इतनी हमारी संस्कृति, इतना जो हमारा कल्चर, हाँ, एक दूसरे को साथ लेकर देश के विकास करने की बात हम करते थे। लेकिन ये जो एक विचारधारा इस देश में बनी है, ये हिंदुत्ववादी विचारधारा नहीं है। हिंदू एक संस्कार और संस्कृति है। हाँ, तो जाकर प्रधानमंत्री मोदी यूएस में जाकर पूरा समाज हमारा है, क्या वसुधैव कुटुंब बोल रहे थे ना, कुटुंब। तो कहाँ है देश में? देखिए आपके मंत्री यहाँ क्या बोल रहे हैं। एक मंत्री महाराष्ट्र सरकार का ये बोल रहा है कि कोई भी सरपंच अगर मेरे पार्टी का नहीं होगा तो मैं फंड नहीं दूंगा। जो मेरे पार्टी का सरपंच है मैं उसको ही विकास का फंड दूंगा। आपके बाप का पैसा है क्या? आपके बाप का पैसा है? किसका पैसा है? देश का पैसा है, सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है। जनता टैक्स भरती है, उसका पैसा है। यहाँ डेमोक्रेसी है। आपने जब मंत्री पद की शपथ ली है, उसमें लिखा है मैं किसी से द्वेष भावना के मन में रखकर काम नहीं करूंगा, सबको समान न्याय दूंगा। यही तो है संविधान खतरे में। हम जो बोल रहे हैं ना, संविधान खतरे में है, ये लोग संविधान को मानते नहीं है। जो मेरे पार्टी का सरपंच नहीं है उनको मैं विकास के लिए 1 रुपया भी नहीं दूंगा। मोदी जी, ये कौन सी भाषा हमारे देश में चल रही है आपके मंत्री की? क्या है ये? देखो, आज तुम्हारा समय है, कल हमारा समय शुरू होगा। तब मत बताना कि आप ये क्या कर रहे हो। ये समय समय की बात होती है। प्रधानमंत्री यूएस का दौरा जो है फायदा नहीं है नुकसान है, क्योंकि जो टैक्सेस है वो बढ़ चुके हैं, तो काफी हद तक ये नुकसान की जाएगी। देखिए, मोदी के 2 दिन से फोटो आ रहे हैं, ट्रम्प से मिलते हैं, गले में पड़ते हैं। जो कोई प्रधानमंत्री है तो उनके फोटो आएंगे, लेकिन देश के लिए तो घाटे का सौदा है। देश को क्या मिला मुझे बताइए। मोदी जी गए, देश को क्या मिला? किसको क्या मिला? देश को क्या मिला है मुझे बताइए। 2 दिन के बाद वापस 400 लोग लेकर वहां से इंडियन वापस उनका एक फ्लाइट आ रहा है, बेड़िया बांधकर, हाथ में जंजीरें डालकर आ रहे हैं ना। ये रोका मोदी जी ने, तो क्या फायदा क्या है? टैक्स बढ़ा दिया है फिर एक बार। हाँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब पर टैक्स बढ़ रहे हैं दोनों बाजू से। तो देश को क्या फायदा है? मोदी जी को फायदा है। मोदी मोदी नारे गूंजते हैं वहां, और क्या है? ट्रम्प भूल गया, मोदी चले गए, ट्रम्प भूल गया देश को, हिंदुस्तान को। रणवीर जाधव मामले में चक्रवर्ती में अब भारत सरकार ने सर इंक्वायरी देखिए, वो कानून की बात है। बोला और आता काय आहे? प्रकरणामध्ये धनंजय मुंडे यांची भेट सुरेश दत्तानी घेतल्याचं कळतं आहे. इतक्या दिवसापासून ते आरोप करत होते, मात्र आता त्यांची भूमिका संशयास्पद वाटते. मला बीड मधल्या एका प्रमुख नेत्यानं त्या क्षणीच सांगितलं होतं की सुरेश धस यांच्यावरती विश्वास ठेवू नका. आम्ही जेव्हा म्हणतो की सुरेश धस
या लढ्याचं नेतृत्व करतायत आणि ते न्याय देतील देशमुख कुटुंबियांना, त्यांच्यासाठी हा लढा आहे. मला तेव्हा लोकांनी समजवलं की तुम्ही धस यांची बाजू घेऊ नका. धस हे कधी पलटी मारते. धस, मुंडे आणि वाल्मिक कराड एकच आहेत. ही लढाई त्यांच्या स्वार्थाची आहे आणि दुर्दैवानं हे सत्य होताना दिसत आहे. मला वाईट वाटतं की एका विद्यमान आमदारानं देशमुख कुटुंबियांच्या अश्रूचा बाजार मांडला आणि व्यापार केला. ती लहान मुलं बिचारी धसांच्या मागे न्यायासाठी धावत होती की हा माणूस आम्हाला न्याय देईल. आणि जर धस याने हे कृत्य केलं असेल तर त्यांना देव क्षमा करणार नाही, त्यांना इतिहास क्षमा करणार नाही. असा खोटारडेपणा जर त्यांनी केला असेल आणि पाठीत खंजीर खुपसला असेल देशमुख कुटुंबियाच्या, तर बीडची जनता नाही, राज्याची जनता हे लक्षात ठेवेल की तुम्ही जे कृत्य केलेलं आहे ते पाप आहे आणि त्या पापाला क्षमा नाही. जर त्यांनी तसं केलं असेल तर तो विश्वासघातापेक्षाही पुढलं पाऊल आहे. धस यांच्याकडनं ही अपेक्षा तुम्ही न्यायाची ठेवू नका, असं मला वारंवार बीडचे काही लोक सांगत होते. त्यांचं म्हणणं असं होतं की वाल्मिक कराड, सुरेश धस आणि धनंजय मुंडे हे एकच आहे. एका नाण्याला दोन बाजू असतात, ह्या तीन बाजू आहेत. पण मी विश्वास ठेवला नाही. तरी मला अपेक्षा आहे की धस यांच्याकडनं असं कोणतंही कृत्य होणार नाही.